गैस ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो लोग कहते हैं कि सर जी आप ना आसानी से यूरोप नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और कई लोगों ने ये इस तरह के सवाल पूछे कि आप अपना तरीका बता दें कि सर जी आप किस तरह से यूरोप गए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से यूरोप आ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। देखें चीज़ें बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तरह तरह से लोग तरह तरह से बताने की कोशिश करते हैं। पर मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल सच बेस पे, ट्रू बेस पे, जो मेरी जितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, जितनी कंट्रियों में मैं गया हूँ और जहाँ जहाँ से मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को सही चीज़ें बताऊँ, सही तरीका बताऊँ, एक सही रास्ता बताऊँ कि यूरोप के अलावा भी, अगर इसके अलावा भी दूसरी किसी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो अपना सर्च बेस पे अपने जो मेरे फ्रेंड सर्किल उन कंट्रियों में रहते हैं उनसे सारी जानकारी लेके आप लोगों को सही जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक ज़रूर देख लेना। अगर जो भाई यूरोप आना चाहते हैं, यूरोप की बड़ी कंट्रियों जैसे लग्जमबर्ग है, आपका फिनलैंड है और आपका जर्मनी है, नॉर्वे है, भाई फ्रांस है, इटली है, उसके बाद पुर्तगाल है, यूरोप के अंदर 29 कंट्रीज़ हैं। अगर मैं एक एक करके भी सबके नाम लूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आप सही तरीके से अगर यूज़ कर लेते हो तो बहुत अच्छे चांस हैं आपके यूरोप का वीज़ा लगने के। तो भाई देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी एक जर्नी बताना चाहूँगा कि किस तरह से कि मैंने अपना एक मोटिवेट होके अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखा और एक मैंने एक एम रखा कि यार मैंने यूरोप पहुंचना ही पहुंचना है। उसके लिए भले ही मुझे 4-6 महीने लग जाएं, 1 साल की जर्नी मेरी लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों फिर मैंने एक पूरा प्री प्लान किया था ढंग से कि भाई मैंने निकलना है तो निकलना है। इसी तरह से लोगों को मैं, आप लोगों को भी, भाइयों को, सबको मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि भाई देखें प्री प्लान करके रखें तरीके से, स्टेप बाय स्टेप अपना एक पूरा मोटो बनाएं, एक अपना प्लान बनाएं कि भैया निकलना है यूरोप की तरफ। तो भले ही वो कोई एक कंट्री चूज़ कर लें, एक की बजाय 2 कंट्री चूज़ कर लें, 3 कंट्री चूज़ कर लें। अब तरीका क्या है देखें, इसमें 3-4 वे सबसे ज़्यादा इजी भी कह सकते हैं, थोड़ा टफ भी है, इतना इजी भी नहीं है जितना मैं आपको कहना चाहूँगा अभी। ठीक है, कैसे आप प्लान आउट करेंगे, तरीके से सारी चीज़ें समझेंगे और यूरोप की तरफ रास्ता बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका यूरोप का वीज़ा लगेगा, ये गारंटी है। आपके सामने मैं हूँ, मैं अपनी स्टोरी बता दूँ। देखो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि एक प्लान आउट किया है यार मैंने 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर यूरोप निकलना है, यूरोप की किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है। इवन मुझे उस टाइम में, यकीन करें, वर्क परमिट सिर्फ इटली का मुझे पता था कि इटली का वर्क परमिट मिलता है, उसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन कौन सी कंट्रियों के वर्क परमिट मिल जाते हैं। तो फिर मैंने इटली में, मेरे एक दोस्त रहते हैं बहुत अच्छे और बड़े पुराने रहते हैं और वहाँ पर उनका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कहेंगे देखो मेरा नाम वीडियो में ले दिया है शकील ने। तो भाई मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला देखो यहाँ पर हर साल ना नूला बस्ता का सीन होता है, हर साल यहाँ पर पेपर ऊपर खुलते हैं, कभी कभार 2-2 साल में पेपर खुलते हैं। तो शकील ऐसा करो और अपना तुम टूरिस्ट वीज़ा लगवा लो और उसके बाद इटली भी आ सकते हो, मेरे पास भी आ सकते हो और उसके अलावा जहाँ आपका मन करे वहाँ सेटल हो सकते हो। तो भाई देखें मैंने पूरा ढंग से अपनी बैंक स्टेटमेंट पे फोकस किया, मैंने ट्रैवल हिस्ट्री पे बहुत फोकस किया। अक्सर मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में इंस्टाग्राम पे भी बताता हूँ कि देखें 3 से 4 कंट्रियाँ ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस कर लें। जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, सर्बिया हो गया, अल्बानिया हो गया, इवन रशिया हो गया। इन कंट्रियों पे अगर आप फोकस कर लेते हैं तो भाई देखें बहुत अच्छा चांस है कि आप जब भी फाइलिंग करवाएंगे, यूरोप की जब भी फाइलिंग करेंगे, अगर जो यूरोप की फाइलिंग के लिए बीच में मैं आपको बता दूं किसी को यूरोप की फाइलिंग अगर करानी होगी तो वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है। मैं वन ऑफ द बेस्ट उसको यूरोप की टूरिस्ट वीज़े की फाइलिंग करके दे सकता हूं। ठीक है, और उसमें उम्मीद करता हूं कि आपका, यार दुआ करूंगा कि फाइलिंग भी अच्छी हो और आपका वीज़ा भी लगे। ठीक है, तो मैं बता रहा था देखो मैंने ये एक रास्ता अपनाया कि तरीके से यार चलो ठीक है अभी करते हैं, कुछ प्लान आउट करते हैं और प्लान आउट करने के बाद भैया यूरोप की तरफ निकलते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक टूरिस्ट वीज़े के लिए जो मैं बता रहा था कि मैंने वहाँ पर तरीके से इसमें वो ट्रैवल हिस्ट्री पे जोड़ दिया। ट्रैवल हिस्ट्री जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई फिर मैंने अपनी फाइलिंग कराई, फाइलिंग करने के बाद भैया ठीक है जर्मनी की फाइलिंग की थी, जर्मनी का। और आपको ऑनेस्टली बताऊँ मेरा 11वें दिन पासपोर्ट मेरे हाथ में आया तो उसमें जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ था। तो बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा और सडनली फिर प्लान किया यार अब जर्मनी निकलना है। और फिर जब निकलने के लिए वहाँ से मैंने होटल बुक किया वहाँ पर
और होटल बुक करने के साथ रिटर्न टिकट ली, वहाँ से रिटर्न होटल ट्रैवल इंश्योरेंस कराया और उसके साथ डायरेक्टली भाई कोशिश किया। फिर एक टाइम आया और मैंने डायरेक्टली वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और सीधा भाई जर्मनी की तरफ। अब जर्मनी जब आया तो जर्मनी आने के बाद फिर बड़ा ख्याल मन में, अरे यार टूरिस्ट वीज़े पे आया हूँ, अब कहाँ जाऊँ। तो एक मेरा नॉन पर्सन, मेरा एक फ्रेंड ले लो, जो मेरा फ्रेंड था दूर का जान पहचान का, पर बंदे ने बड़ी हेल्प की और उसने मुझे बोला यार अभी अगर वर्क परमिट पे आप कहीं वर्क परमिट कन्वर्ट कराना है तो वो ऑप्शन है सिर्फ आपके पास पुर्तगाल का। तो उस लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, तो उसमें पुर्तगाल आया मैं। पुर्तगाल में आने के बाद आपको पता ही है पुर्तगाल का फ़ाइल सिस्टम है, यहाँ पर फ़ाइल लॉक कराई, फ़ाइल लॉक कराने के भैया यहाँ टैक्स वैक्सों का सीन और टैक्स वगैरह देते रहे। तो फिर धीरे धीरे यहाँ की भाई कहते हैं किसी भी कंट्री में जाके आप जब तक धक्के नहीं खाओगे, ऑनेस्टली बताऊँ मैं बड़ी खुल के बातें करता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, जब तक किसी कंट्री में जाके आप धक्के नहीं खाओगे आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से भाई आपने वहाँ पर स्ट्रगल नहीं करोगे, धक्के नहीं खाओगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एक ये तरीका बड़ा अच्छा लगा कि उस दोस्त ने मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दी, सही तरीका बताया कि भाई आप यहाँ आ जाओ और यहाँ पर आके इस तरह से फ़ाइल लॉक कर लो और वहाँ धीरे धीरे पेपरों की तरफ चलते रहोगे। तो बस इसी सब चीज़ों के लिए मैंने कि चलो ठीक है यार, जब यहाँ आ ही गए हैं तो कोई नहीं, फ़ाइल वाइल लॉक करते हैं, तरीके से चलते हैं और अपना पेपरों की तरफ चलते हैं। तो चीज़ें धीरे धीरे, मैं बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे आसान हो जाती हैं। तो वो चीज़ें ठीक भी हुई अभी। तो अभी फिर इसी तरह से देखें, अब इसमें 2-3 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपको। देखो, पहला तो अपना हौसला बना के रखो, प्री प्लान करके रखो, ट्रैवल हिस्ट्री पे जोड़ दो और उसके बाद यूरोप की फाइलिंग करवा लो अगर टूरिस्ट वीज़े पे आना चाहते हो। वर्क परमिट पे आना चाहते हो तो भाई तरीके से वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो। यूरोप की छोटी कंट्रियों का टारगेट करो। छोटी कंट्रियों में मैं जैसे लिथुआनिया, लतविया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इन कंट्रियों को टारगेट करो, ठीक है। ये अगर वर्क परमिट के लिए, और जेन्युइन कंसल्टेंसियाँ पकड़ो, जेन्युइन कंसल्टेंसियों से कांटेक्ट करके उनसे काम कराओ। नहीं तो भाई देखें, किसी को जल्दबाजी में 10-10, 20-20 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि पहले तो टूरिस्ट वीज़े को प्रेफर करो कि भाई टूरिस्ट वीज़े आ जाए। टूरिस्ट वीज़े से वर्क परमिट बहुत सारी कंट्रियाँ कन्वर्ट हो जाती हैं, फिनलैंड के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है अगर आपको वहाँ पर एम्प्लॉयर मिल जाता है। तो टूरिस्ट वीज़े से अगर आपका कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट करने के बाद दूसरा आपका है भाई वर्क परमिट। अगर तीसरा है आपका, अगर वर्क परमिट भी नहीं जल्दी मिल रहा है तो इटली के पेपर भी खुलते रहते हैं, इटली के पेपर चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद भाई नहीं तो सिंपली मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। यूरोपा सीमिया कवर लेटर बनाकर रेगुलर अप्लाई करो, आपका सब कुछ ठीक होगा, लक अच्छा होगा आपका। देखो, सारी चीज़ें तो हर चीज़ एक लक पे डिपेंड होती है, आपके नसीब पे, आपके भाग्य के ऊपर भी होती है। आपका लक अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है तो बहुत अच्छे चांस होने हैं कि आपके जॉब लगने के, ठीक है। तो इस तरह से अगर लग जाती है, हाँ, ऑनलाइन का ये बेनिफिट है भाई, देखें अगर आपकी वहाँ पर क्लिक हो जाती है आपका कुछ, तो फ्री में जॉब लगेगी, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि जो अलग से कोई भैया 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आप तरीके से अपना सकते हो। अब इसमें दूसरी ऐड करता चलूँ बात, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, चलो वीडियो देख लेना यार। जो इंडिया से, हमारी होम कंट्रियों से बैठे हैं उनके लिए तो भाई बड़ा टफ़ है, क्योंकि चीज़ें मैनेज करना, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना वहाँ से रह के और अपनी फाइलिंग की पूरी स्ट्रॉन्ग बनाना बड़ा टफ़ है। इसी की तुलना में मैं अगर बात करूँ, जो लोग बैठे हैं गल्फ़ में आ जाता है, सबसे पहले बंदे दुबई पे फोकस करते हैं। फोकस दुबई के बाद करते हैं कतर पे, सऊदी पे और बहरीन हैं और ओमान हैं। जो लड़के कुवैत में बैठे हैं, जो भाई कुवैत में बैठे हैं, और बहुत वर्कफोर्स वहाँ पर बैठी है जो लोग यूरोप की तरफ आना चाहते हैं। CNC ऑपरेटर से लेके ड्राइवर और कंस्ट्रक्शन में फील्ड करने वाले बहुत सारे, टेलर बहुत सारे हैं वहाँ पर, होटल लाइन में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो यहाँ पर निकल के आना चाहते हैं, यूरोप आना चाहते हैं, यूरोप में आके बसना चाहते हैं, यहाँ पर काम करना चाहते हैं। आना भी क्यों ना चाहें यार, मैं अक्सर लग्जमबर्ग के बारे में बताता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाला 1200 वहाँ पर कतर में बताऊँ या दुबई में 1200-1500 दिरहम बनाता है, मतलब 30 से 35 हज़ार, और वही बंदा यहाँ पर आके 3 लाख बनाता है। तो भाई फ़र्क तो है ना। लाइफ भी एक नंबर है, ठंडी कंट्रियाँ, बढ़िया माहौल, एक नंबर लाइफ। और बस अब गोरों का देश है, आपको देखो आगे पीछे भी आपको माहौल दिखाई देता है कि क्या ज़बरदस्त यहाँ पर भाई लाइफ एक नंबर है।
तो इस वजह से भी लोग चाहते हैं यार निकलें, बस कैसे ही करके यूरोप पहुँचें। पर उसके लिए भाई देखो तरीके से, सटीक तरीके से, फिर मैं आपको बता दूं ये 3-4 ट्रिक्स हैं जो तरीके से अगर इन पर फॉलो कर लेते हो तो बहुत अच्छे चांस हैं आपको यूरोप का वीज़ा लगने के। पहला, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें। दूसरा, किसी से अच्छी जेन्युइन कंसल्टेंसी से वर्क परमिट लेने की कोशिश करें। वर्क परमिट के साथ साथ आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें, स्टडी वीज़ा अप्लाई करें। तो ये 3-4 तरीके हैं जो आप तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर करके सही रास्ता चुन के और सही तरीके से सारी चीज़ें प्लान आउट करने के बाद अगर सारी चीज़ें सही तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छे चांस हैं भाई यूरोप आने के। यूरोप में अलग अलग कंट्रियाँ देखो, टूरिस्ट वीज़ा भी बहुत सारी कंट्रियों के वीज़ा इशू बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं बताता रहता हूँ सर, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया आपका, जर्मनी हो गया, दूसरा आपका फ्रांस है, नीदरलैंड है, ये कंट्रीज़ टूरिस्ट वीज़ा बहुत अच्छा देती हैं। तो भाई देखें, ये तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इसी तरह से भाई तैयारी करते रहें, यूरोप आने की कोशिश करें। तो जो भाई जो अलग अलग तरह से सवाल पूछ रहे थे कि सर जी आप कैसे गए, क्या बना, कैसे पहुँचे, कैसे आपने वहाँ पर सेटल हुए, तो मैंने कोशिश की है छोटी सी इसमें बताने की आपको किस तरह से भाई यहाँ पर तरीके से प्लान आउट करने के बाद यूरोप आ सकते हैं, यूरोप में आके सेटल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। चलो ठीक है, इस तरह से मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बताता रहूं, और यूरोप के अलावा भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कैसे आप जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी जानकारी देता रहूं। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।